क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे के बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो कहीं ना कहीं झूठी हैं? अगर पारंपरिक फाइनेंशियल सलाह से कुछ हासिल नहीं हो रहा तो आज की ये चर्चा शायद बहुत काम की हो सकती है। आज हम दौलत बनाने के एक 5 चरणों वाले फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ये लाइन सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है ना। अक्सर समाज ये चाहता है कि लोग एक औसत जिंदगी में ही खुश रहें, लेकिन यही सिस्टम उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये बात इस पूरी चर्चा की नींव है कि कैसे उस सिस्टम से बाहर निकलकर सच्ची आज़ादी हासिल की जा सकती है। तो ये रहा आज का हमारा सफर। हम शुरुआत करेंगे सामान्य जीवन की समस्या से और फिर अमीर बनने के इन 5 स्तरों को एक एक करके समझेंगे, जहां हर अगला कदम पिछले कदम पर ही बना है। अमीर बनने के रास्ते में जो पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट आती है वो है बहुत ज़्यादा विकल्प होना। ये एक ऐसा कन्फ्यूजन है जो हमें शुरू करने से पहले ही रोक देता है। आज के दौर में अमीर बनने के इतने रास्ते बताए जाते हैं कि इंसान का सिर चकरा जाता है। ड्रॉप शिपिंग करें या क्रिप्टो में पैसा लगा दें या फिर डे ट्रेडिंग। कहीं गलत रास्ता चुन लिया तो क्या होगा? ये डर इतना ज़्यादा होता है कि आखिर में कोई भी रास्ता नहीं चुना जाता। और जब हम कोई फैसला नहीं लेते तो जिंदगी हमारे लिए फैसला ले लेती है, जो अक्सर हमें वहीं का वहीं छोड़ देती है। और इसी फैसला ना ले पाने का सीधा नतीजा है हमारा पहला चरण, जिसे कहते हैं बहना। ये वो हालत है जब कोई अपनी जिंदगी की गाड़ी खुद चलाने के बजाय उसे बस डिफ़ॉल्ट मोड पर चलने देता है। मतलब इस स्टेज में लोग बस जिंदगी के बहाव के साथ बहते चले जाते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी, एक साइड असल से दूसरे पर, बस इस उम्मीद में कि शायद किस्मत से कोई लॉटरी लग जाएगी। लेकिन सच तो ये है कि ये एक उम्मीद आधारित स्ट्रैटेजी है जो कभी काम नहीं करती। और देखिए इस बहने का नतीजा क्या होता है। अगर कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर रहा तो वो जाने अनजाने में किसी और के सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता आज मैं किसी और को अमीर कैसे बनाऊं। अपनी कामयाबी की जिम्मेदारी हमें खुद ही उठानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि इस बहाव से बाहर कैसे निकला जाए। इसका जवाब मिलता है दूसरे चरण में, जुनून। अब यहां जुनून का मतलब कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये वो आग है, वो ईंधन है जो इस बहाव को तोड़ने के लिए जरूरी है। ये एक सोचा समझा फैसला है, जिंदगी को उसके हाल पर छोड़ने के बजाय अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा देने का विकल्प, अमीर बनना। यही वो एक फैसला है जो जिंदगी की दिशा बदल सकता है। जरा सोचिए, कोई कहे कि उसे एक प्रोफेशनल फुटबॉलर बनना है, लेकिन साथ ही उसे गिटार भी सीखना है और मैराथन भी दौड़नी है। ये तो मजाक लगेगा, है ना? अमीर बनना भी कुछ ऐसा ही है। दुनिया की बहुत छोटी सी आबादी ये कर पाती है। इसलिए एक ही समय पर 12 अलग अलग चीजों के पीछे भागते हुए अमीर बनने की उम्मीद करना बेकार है। इसके लिए एक तरफा एकनिष्ठ जुनून चाहिए। ठीक है, जुनून तो आ गया, पर अब करना क्या है? ये हमें ले आता है तीसरे चरण पर। सिर्फ जुनूनी होना ही काफी नहीं है, ये भी पता लगाना होगा कि पैसा असल में कमाया कैसे जाएगा। ये स्टेज कुछ नया बनाने के बारे में नहीं, बल्कि पहले से साबित हो चुके रास्ते को खोजने के बारे में है। कोई अमीर इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसे की कमी है, बल्कि इसलिए है कि उसके पास वैल्यू की कमी है। पैसा सीधे तौर पर उस वैल्यू का नतीजा है जो कोई इंसान समाज को दे सकता है। इसलिए असली लक्ष्य है ज्यादा वैल्यूएबल बनना, ज्यादा काबिल बनना। और वैल्यूएबल बनने का सबसे तेज तरीका क्या है? किसी ऐसे इंसान को ढूंढना जो पहले से ही सफल है और उनके आजमाए हुए रास्ते को समझना। कह सकते हैं कि यह जिंदगी का एक चीट कोड है। उनकी गलतियों से सीखकर कोई भी उनसे ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकता है। यहां कुछ ऐसे स्किल्स के उदाहरण हैं जो आज वाकई में काम कर रहे हैं। ये हाई इनकम स्किल्स हैं जिन्हें लोग सच में पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक साबित हो चुका रास्ता है जिस पर चलने की जरूरत है। इनमें से कोई भी स्किल आज से ही सीखना शुरू किया जा सकता है। तो रास्ता मिल गया, अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, चौथा चरण, यानी तेजी। ये स्टेज सिर्फ काम करने, प्रैक्टिस करने और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से लड़ने के बारे में है। इस चरण की एक भावनात्मक सच्चाई भी है, और वो है अकेलापन। ये जिंदगी का वो दौर होता है जब पुराने दोस्तों से दूरी बन जाती है, लेकिन सफल लोगों के नए सर्कल का हिस्सा अभी बने नहीं होते। ये बीच का रास्ता बहुत अकेला महसूस करा सकता है। ये लाइन इस चरण पे एकदम सटीक बैठती है। नए नतीजे चाहिए तो पुराने तरीके छोड़ने ही पड़ेंगे। लगातार मेहनत करना और जो काम नहीं कर रहा उसे बदलने की हिम्मत रखना ही यहाँ कामयाबी की कुंजी है।
इस स्टेज में तेजी से आगे बढ़ने के लिए सही फीडबैक बहुत जरूरी है। देखिए, परिवार और दोस्त अक्सर हमारा दिल रखने के लिए सच नहीं बोलते और शायद उनके पास सही सलाह देने का अनुभव भी ना हो। इसलिए उन लोगों से राय लेना जरूरी है जो उस रास्ते पर चल चुके हैं, ताकि गलत दिशा में मेहनत बर्बाद ना हो। और आखिरकार इस सारी मेहनत और अकेलेपन के बाद हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम चरण पर। ये वो मंजिल है जहां सारी मेहनत रंग लाती है। ये फाइनेंशियल फ्रीडम पाने और उसके बाद आने वाले एक बहुत जरूरी फर्क को समझने के बारे में है। ये एक बहुत बहुत बड़ा फर्क है। अमीर होने का मतलब है कि कमाई बहुत ज्यादा है, लेकिन धनी होने का मतलब है उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा वापस ऐसी जगह लगाना जहां से पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दे। यही असली दौलत और लंबे समय की सुरक्षा की चाबी है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, अमीर लोग अपनी आमदनी का करीब 80% देनदारियों पर खर्च करते हैं, मतलब ऐसी चीजें जिनकी कीमत समय के साथ घट जाती है। वहीं धनी लोग अपनी आमदनी का 80% संपत्तियों में निवेश करते हैं, यानी ऐसी चीजें जो समय के साथ बढ़ती हैं। ये सारा खेल मानसिकता का है। कुछ लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं, जबकि धनी लोग अपने भविष्य में निवेश करते हैं। वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि आजादी के लिए पैसा बनाते हैं। और यही इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सबक है। किसी इंसान का अपना कौशल और ज्ञान ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, जो जिंदगी भर उसके साथ रहती है और बढ़ती है। ये वो निवेश है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस आखिरी सवाल पर गौर कीजिए, वो कौन सी एक संपत्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी और जो पैसे की तरह ही समय के साथ बढ़ती है? वो है इंसान खुद।